सीरिया के सुवेदा शहर में इसराइल का झंडा फहरा दिया गया है और अबू मोहम्मद जौलानी की सरकार हाथ मलते रह गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये सीरिया का सुवेदा शहर है, जहां द्रूज लड़ाकों ने आखिरकार इसराइल का परचम लहरा दिया, जो इस बात की अलामत है कि सीरिया का सीमावर्ती शहर सुवेदा अब इसराइल के कंट्रोल में है और वहां रहने वाली बहुसंख्यक द्रूज कम्युनिटी अब इसराइल का हिस्सा है। इसके बाद सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी भी मीडिया में आए और देश को संबोधित किया। उनका कहना है कि सीरिया में हर धर्म और हर मत को मानने वालों का सम्मान है और उनकी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उन्होंने कहा कि हम सीरिया की जमीन में विदेशी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात का इसराइल और द्रूज कम्युनिटी पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जिस तरह से इसराइल सीरिया में हमले पर हमले अंजाम दे रहा है, राजधानी दमिश्क में सरकारी इमारतों और मिनिस्ट्री दफ्तरों को निशाना बना रहा है, उससे साफ हो गया है कि जौलानी सरकार इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैसे भी पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद का तख्ता पलट करने के बाद सीरिया की सत्ता संभालते ही अबू मोहम्मद जौलानी या अहमद अल शरा कह चुके हैं कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। सीरिया से इसराइल पर एक गोली नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। उल्टा इसराइल ही सीरिया पर जबरदस्त हमले कर रहा है, द्रूज कम्युनिटी के खिलाफ हो रही हिंसा के जवाब में। अब प्रेसिडेंट जौलानी कह रहे हैं कि हम देश में दखल देने वालों से मुकाबला करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि कैसा मुकाबला, जब खुद इसराइल ने ही जनवरी 2025 में हमले कर कर के सीरिया की नेवी और आर्मी ठिकानों को तबाह कर डाला, तब हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके, उनके समर्थक और जौलानी चुप थे। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती आरोप लगाते हैं कि जौलानी और इसराइल मिले हुए हैं। ये इसराइल के सीरिया में बढ़ने की रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल जौलानी सरकार को यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने भी इसराइल को धमकाया है, लेकिन जौलानी हुकूमत के समर्थन में नहीं, बल्कि सीरिया के अवाम की हिमायत में और ग्रेटर इसराइल की रणनीति के खिलाफ। सीरिया में द्रूज समुदाय की रक्षा के बहाने इसराइल एंट्री मार रहा है। क्या ये जौलानी सरकार और इसराइल की मिलीभगत है या फिर इसराइल की आक्रामकता? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दमिश्क की रात, धमाकों की गूंज और जलते हुए मलबे के बीच एक और बड़ा सवाल, अगला निशाना कौन होगा? 16 जुलाई की रात इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की राजधानी पर जोरदार हमला बोला। रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति महल के आसपास के इलाके, सब कुछ इजरायली जेट्स के निशाने पर थे। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सीरिया पर हुए हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे बेकाबू आक्रामकता कहा और सीधा सवाल दागा कि अब अगली राजधानी कौन? जी हाँ, इजरायली हमलों से दमिश्क के लोग सहमे हुए हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी है और इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। इजरायल ने दावा किया कि वो सौदा क्षेत्र में द्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा था, लेकिन सीरिया और उसके सहयोगी इस बयान को महज जस्टिफिकेशन कह रहे हैं। सीरिया ईरान का रणनीतिक साथी रहा है और अब ईरान साफ कर चुका है कि ये हमले सिर्फ दमिश्क नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति पर हमला है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में ईश्वर की इच्छा से हम जब भी प्रवेश करेंगे, पूरी ताकत से प्रवेश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये सब पहले से ही अनुमान लगाने योग्य था। अगली राजधानी कौन सी है? उग्र इजरायली शासन कोई सीमा नहीं जानता और केवल एक ही भाषा समझता है। इस क्षेत्र सहित दुनिया को इसकी बेलगाम आक्रामकता को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए।
ईरान सीरिया की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीरिया पर हो रहे हमलों को लेकर ईरान सीधे तौर पर सीरिया के साथ खड़ा हो गया और इजराइल को खुली धमकी भी दे रहा है। दक्षिणी सीरिया के सोइदा शहर में द्रुज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। द्रुज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इजराइल के द्रुज लोग भी सीरिया के द्रुज की मदद की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, द्रुज नागरिक अरब ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई थी। ये समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है। इसकी तादाद करीब 10 लाख है। ये समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। द्रुज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों को मिलाकर बना है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें करीब हर मोर्चे पर इजराइल की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ईरान के बाद इजराइल ने सीरिया पर भी हमला करना शुरू किया है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। सोमवार से ही इजराइल सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की सेना को निशाना बना रहा है। खबर है कि इजराइल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डर गए और आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि ये हमले इजराइल ने किए हैं, जबकि इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद चेतावनी दी थी कि सीरिया पर दर्दनाक हमले होंगे। गाजा और ईरान के बाद इजराइल ने जिस तरह से सीरिया पर घातक हमले किए हैं, उससे पूरी दुनिया हिल गई। बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा नष्ट हो गया। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास भी बमबारी की है। इन हमलों के बाद इजराइल ने साफ शब्दों में कहा कि दक्षिणी सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हुए हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शराह की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी इजरायली कार्रवाई मानी जा रही है। हाल ही के महीनों में यहाँ की सरकार ने अमेरिका और इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश की थी। इजरायली सेना ने दमिश्क में सैन्य मुख्यालय का प्रवेश द्वार और राष्ट्रपति भवन के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की भी पुष्टि की है। एक सीरियाई सूत्र के हवाले से कहा गया कि इन हमलों में सीरिया की सुरक्षा बलों के 5 सदस्य मारे गए। इन हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन ने सभी पक्षों से संपर्क किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि सीरियाई जमीन पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए बर्बर अपराधों की निंदा की जानी चाहिए। दरअसल सीरिया के दक्षिणी शहर सोइदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रूज समुदाय के लड़ाकों के बीच झड़प की खबरें आई थीं। इसके बाद इजराइल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे पहले इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर सीरियाई सेना दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वो सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। दक्षिणी सीरिया के सोइदा शहर में ड्रूज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रूज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इजराइल के ड्रूज लोग भी सीरिया के ड्रूज की मदद की मांग कर रहे हैं। वहीं एक ड्रूज धार्मिक नेता ने कहा कि सरकार की सेना उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे अपराधी गिरोह है। बता दें आपको, ड्रूज नागरिक अरब के ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई। यह समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है। इनकी तादाद करीब 10 लाख है। यह समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। ड्रूज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों का मिला जुला कर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ड्रूज पर सीरिया में हमले हुए, उनका बदला लेने के लिए इजराइल ने ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध शुरू हो चला है।